नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास के अंतर्गत हम आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को देख रहे थे और आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के दूसरे चैप्टर के पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो दोस्तों, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुर्शीद कुली खान। दोस्तों, मुर्शीद कुली खान यह जो है मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में, तो डेट याद रखिएगा, सन 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया। तो किसने नियुक्त किया? मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने। और कब नियुक्त किया? 1717 ईस्वी में। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो दोस्तों, मुर्शीद कुली खां था। अभी हमने चर्चा किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। यानी दोस्तों, वो कौन सी लड़ाई थी जिस लड़ाई के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। तो वो युद्ध था प्लासी का युद्ध। आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था। और प्लासी के युद्ध की अगर बात किया जाए तो 1757 23 जून में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो दोस्तों, ये जो युद्ध है प्लासी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और इसमें पराजित कौन हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों, वही युद्ध है, तो प्लासी का युद्ध। जिस युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, तो उसे ही प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता भी मानी जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, कब लड़ा गया था ये पूछा जा रहा है। तो सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, यानी कि पराजित हुआ था। तो डाट डाट करके है, फिर दिया गया के युद्ध में, यानी किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो दोस्तों, प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। तो यहां पे जो सही जवाब होगा वो होगा प्लासी, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। और दोस्तों, इसी ने प्लासी के युद्ध में, जो कि 23 जून सन 1757 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। आगे है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि किसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। और विलियम पिट का यह कथन है, जो ये भी हमने देखा है प्रश्न में कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, तो ये कथन किसका है? विलियम पिट का यह कथन है। आगे है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो अभी हमने प्लासी के युद्ध के बारे में बात की, तो यह प्लासी किस जगह पर है, यानी किस राज्य में है। तो यह पश्चिम बंगाल में है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, प्लासी जो स्थान है दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। और दोस्तों संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया वो कौन था? तो दोस्तों पहली बार जब प्रभुत्व स्थापित हुआ तो वो तो प्लासी का युद्ध था, लेकिन सबसे अधिक निर्णायक युद्ध यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजों की शक्ति मजबूत हुई, यानी भारत में उनकी पकड़ जो है और जबरदस्त हुई, तो किस युद्ध के बाद पूरी तरह से उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो वो है बक्सर का युद्ध। याद रखिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को, तो डेट याद रखिएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर कासिम और अवध के नवाब जिनका नाम शुजाउद्दौला है और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तो तीन नाम याद रखिएगा, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, इनकी तीनों की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया था। 3 मुनरो की अध्यक्षता में यह लड़ाई लड़ी गई थी और जिसमें अंग्रेजों को विजय मिला था, और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी, यानी कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई भी दूसरा नहीं था। आगे है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा वह युद्ध था जो कि सर्वाधिक निर्णायक था? तो दोस्तों वो था बक्सर की लड़ाई। सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो वही प्रश्न है, तो कौन सा युद्ध है दोस्तों? बक्सर का युद्ध है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है अंग्रेजों के आधिपत्य को लेकर। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों बक्सर का जब युद्ध हो रहा था उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, जो अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों मीर जाफर था। बंगाल का नवाब कौन था उस समय? मीर जाफर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।